हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई सैंपल पेपर 2026 का क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट। हाउ द बैलेंसिंग कंडीशन गेट इफेक्टेड इफ यू आर इंटरचेंजिंग द गैल्वेनोमीटर एंड द सेल इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। सॉल्यूशन। तो देखो, पहले बैलेंसिंग कंडीशन क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज की वो लिख लेते हैं, फिर उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज करने से वो देखेंगे। तो हमने एक पहले ये पी ओम रेजिस्टेंस है, ये क्यू ओम और ये आर ओम और ये एस ओम, और यहाँ लगा हुआ है हमारा ये गैल्वेनोमीटर, और एक डायगोनल में लगा हुआ है आपका गैल्वेनोमीटर और दूसरे डायगोनल में लगा हुआ है सेल। ये यहाँ एक की भी होती है और यहाँ पे भी एक की होती है, ऐसे। अब इसे क्लोज कर दें, फिर इसे क्लोज कर दें, तो अगर इसमें कोई करंट ना जाए, आई जी जीरो हो, इफ अगर आई जी इक्वल टू जीरो है, देन तो इसका मल्टीप्लाई पी और एस का मल्टीप्लाई, अपोजिट वाले रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स प्रोडक्ट कह सकते हो, आर और क्यू इक्वल होता है। ये कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, बहुत से इसको ऐसे लिखते हैं कि पी ऊपर, जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाली आर्म जो है पी और क्यू, इसका रेशियो लिखते हैं, पी और क्यू का रेशियो। तो इसको नीचे ले आओ, इक्वल टू, और जो नीचे वाली आर्म है उसका इसका रेशियो लिखते हैं। तो देखो, इसको इसके नीचे ले आओगे, इसको इसके नीचे लाओगे, भाई क्यू को नीचे ले आए और एस को इधर ले आओ, आर बाई एस, एक ही बात तो है ना। तो ये होती है कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आई जी जीरो हो तो ये। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम इसकी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो करके देखते हैं। ये ऐसे था, ये पी ओम रेजिस्टेंस था, ये क्यू ओम, ये आर ओम और ये एस ओम। अब इस डायगोनल में लग रहा था गैल्वेनोमीटर, उसे इस डायगोनल में लगा दो गैल्वेनोमीटर को, और सेल लग रहा था इस डायगोनल में, उसे इस डायगोनल में कनेक्ट कर दो, है ना। तो ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, ऐसे। ये सेल का ईएमएफ ई। तो बैलेंसिंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब भी अगर देखोगे तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल रहेगा। इफ अगर आई जी फिर जीरो है, देन पी और एस का प्रोडक्ट और क्यू और आर का प्रोडक्ट, अपोजिट वाले का प्रोडक्ट अभी भी इक्वल रहेगा। देखो, अब जैसे हम इसमें सोच रहे थे ना, क्या ऊपर वाली आर्म इन दोनों का रेशियो, नीचे वाली आर्म इन दोनों का रेशियो बराबर होता है जब आई जीरो बराबर होता है। तो इसको घुमा लो आप, इसको ऐसे, ऊपर वाली आर्म मतलब इन दोनों का रेशियो, दैट मीन्स आर और क्यू ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये ऊपर वाली आर्म आ रही है ऐसे, नहीं तो आर और पी का रेशियो, तो आर और पी ले लो, पी को नीचे ले आओ, तो आर और पी का रेशियो है ना, और नीचे वाली आर्म का रेशियो ऐसे, भाई करंट ऐसे चल रही है तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है ऐसे। इसमें करंट ऐसे चल रही थी, पी से क्यू गई थी तो पी और क्यू का रेशियो देखा था, और यहाँ पे आर और एस का रेशियो देखा था। ऐसे इसमें करंट जा रही है तो आर और पी का रेशियो देखेंगे और एस और क्यू का रेशियो देखेंगे। तो एस और क्यू का रेशियो देखें तो जब इसको इधर लेके आया तो एस अपॉन क्यू ही तो होगा। तो देखो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें भी। तो इसीलिए इनको इंटरचेंज करने से बैलेंसिंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अभी भी आपका आई जी उसमें जीरो ही होगा, ठीक है ना। आई जी जीरो होना ही बैलेंसिंग पॉइंट कंडीशन होती है। द बैलेंसिंग कंडीशन तो लिख देंगे इसमें ऐसे, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज remain unaffected if the position
of the galvanometer and the cell are interchange. पढ़ते रहिए और खुश रहिए।